ओके सो आज जनरल एक्सेप्शंस का सेक्शन 82 एंड 83 करेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग से सेक्शंस हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक लाइन में पहले सुन लो, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा लीगल टर्मिनोलॉजीज पे आते हैं। सो बच्चा पैदा होता है, ठीक है, आप पैदा हुए और बढ़ते 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 आप 7 साल के हुए। 7 साल की हमारे यहाँ भारत में जो लिमिट सेट करी गई है कि यहाँ से पहले कोई कुछ भी करे, कोई ऑफेंस हम मानेंगे ही नहीं। क्योंकि एक्शंस को हम ऑफेंस मानने के लिए क्या करते हैं कि हाँ भाई आदमी का एक्ट था और उसका मेंसरिया था, उसका इंटेंशन था। यहाँ तक के जो पहले के बच्चे हैं ना, 7 साल से नीचे के, लॉ ने प्रिज्यूम कर रखा है, लॉ ने डिसाइड कर रखा है कि दे आर नॉट केपेबल ऑफ हैविंग अ मेंसरिया। ये जो केपेबल वर्ड है यहीं से आपका निकल कर आ जाता है डोली इन केपेक्स। तो जिस सेक्शन में ये लिख दिया हमने कि 7 साल से कम के बच्चों का किया गया कोई भी काम ऑफेंस नहीं माना जाएगा, सो वहां पर हम एक तरीके से क्या कह रहे हैं कि लॉ इज प्रिज्यूमिंग conclusively that children below 7 years of age are incapable of having a guilty mindset, a mensria, right? तो डोली केपेक्स का आपका जो प्रोविजन है वो सेक्शन 82 में है। ये अक्सर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो डोली इन केपेक्स यहाँ से याद रखना, इन केपेक्स इनकेपेबल होने की बात कर रहा है। सो लॉ इज प्रिज्यूमिंग चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 7 years दैट दे आर इनकेपेबल ऑफ हैविंग अ मेंसरिया। मेंसरिया का मतलब गिल्टी माइंडसेट, राइट? 7 साल तक आप आए। 7 साल के बाद थोड़ा सा लॉ ने विंडो खोल दिया। तो लॉ ने क्या किया, 7 से 12 की एक लिमिट सेट कर दी। अगले सेक्शन पे आ गए हम, राइट? 82 पे हमने कह दिया कि 7 से नीचे के कोई भी एक्शन को किसी बच्चे के द्वारा हम ऑफेंस नहीं मानेंगे। 7 से 12 जब आप पहुंचे तो सेक्शन 83 प्ले में आ गया। ये क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पर बच्चे की इतनी मैच्योरिटी है कि ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शंस, तो हम उसकी लायबिलिटी बना देंगे। तो यानी कि यहाँ पर अगर बच्चा ये समझ पा रहा है कि वो क्या कर रहा है, जैसे एक बच्चा है पिताजी की बंदूक को खिलौना समझ के खेल रहा था और मूवीज में देखता था, तो उसने यूं ही ट्रिगर दबा दिया। उसको भी नहीं पता जिंदगी मौत की गोली लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, है ना? उसको वो डेंजर्स, उसके रिस्क, कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पता है। सो ही इज नॉट मैच्योर इनफ टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शंस। तो यहाँ पर अगर वो इनकेपेबल है समझने का, देखो यहाँ पर हम प्रश्न ही नहीं करेंगे कि वो केपेबल है कि नहीं है। यहाँ पर कंक्लूड हमने कर रखा है कि हम नहीं मानेंगे ऑफेंस। सो बिलो 7 नो ऑफेंस, नो डिस्कशन भाई, कोई सवाल नहीं करो हमसे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई चेक कर लो बच्चा मैच्योर था कि नहीं था। अब कैसे चेक होगा? तो जज साहब क्या करेंगे, बच्चे का व्यवहार बातचीत करके असेसमेंट करने का प्रयास करेंगे कि बच्चा जो है वो मैच्योर है कि नहीं है। 7 से 12 के बीच में अगर जज ने ये मान लिया कि आप मैच्योर हैं तो आप क्रिमिनली लायबल होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अभी तक आप एलिजिबल ही नहीं थे, जज साहब चाह लेंगे तब भी आपको लायबल नहीं ठहराया जा सकता, आपने कितना भी बड़ा ऑफेंस कर दिया हो, राइट? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर जज ने ये असेसमेंट कर लिया कि बच्चा मैच्योर इनफ है, ये समझ सकता है क्या हो रहा है, गेम क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर मैं ये करूंगा, चाकू से खेल रहा हूं तो किसी की जान जा सकती है। अगर ये बच्चा इतना समझता था, चोरी करूंगा और बदले में उसका सारा पैसा लूट लूंगा और अगर रोकेगा तो उसको मार दूंगा, गिरा दूंगा, धक्का दे दूंगा, इतना सब अगर आगे वो सोच रहा है तो एक गिल्टी माइंडसेट रखने का वो बच्चा केपेबल हो चुका है। ही इज अंडरस्टैंडिंग कि वो क्या करने वाला है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो जज साहब यहाँ पर क्या चेक करेंगे कि वो मैच्योर है कि नहीं है, तो उसकी मैच्योरिटी को जज साहब असेस करेंगे। और अगर उनके असेसमेंट में उन्होंने ये पाया कि बच्चा इज मैच्योर इनफ तो उसकी लायबिलिटी बन सकती है। अभी इस बात पर आएंगे कि लायबिलिटी कहाँ बनेगी और कौन सी कोर्ट्स देखेंगी, प्लस कौन सी सज़ा मिलेगी, कितनी सज़ा मिलेगी, उसका नेचर भी समझ लेंगे जल्दी से। तो 7 से 12 आपने ये देखा, राइट? तो 0 से 7 नो लायबिलिटी, नो ऑफेंस, नो डिस्कशन। 7 से 12 में ओपन टू डिस्कशन है, जैसे आप असेस करेंगे, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। वैसे इसमें थोड़ा बच्चे हैं तो गिरफ्तार उस सेंस में नहीं होता, बट बेसिकली आपको डिटेन किया जा सकता है बाय दी
ऑफिशियल अथॉरिटीज़ जो प्रिस्क्राइब करी गई हैं इस रिगार्ड में, क्योंकि बच्चों का मामला है ना, राइट। अभी बच्चों और अडल्ट का डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है हमारे यहाँ, अभी बताऊंगा उसके बारे में जल्दी से, राइट। उसके बाद 12 से जब आप ऊपर आते हो तो जज साहब ये असेस वसेस नहीं करेंगे, फिर आपको लायबल मानने के लिए एलिजिबल हो आप। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे हम, तुम लायबल नहीं हो, ऑफेंस नहीं हो माना जाएगा और कुछ उसमें कोई लायबिलिटी नहीं बननी है। यहाँ पर ओपन टू डिस्कशन हो जाएगा, अगर आप मैच्योर हैं तो एलिजिबल मान लिया जाएगा। यहाँ पे एलिजिबल आपको माना ही जा रहा है, 12 से ऊपर यू आर एलिजिबल टू हैव अ मेंस्ट्रुआ, यू आर एलिजिबल टू हैव अ गिल्टी माइंडसेट। जो इंटेंशन, जो नॉलेज आपको एक अपराध करने के लिए चाहिए, लॉ ये मानता है कि 12 से ऊपर के बच्चे केपेबल हैं कि वो ऐसा इंटेंशन रख सकते हैं। सो 12 के बाद का आपका जो सीन है, क्योंकि 18 से ऊपर तो सब अडल्ट ट्रायल ही चलेगा जैसे नॉर्मल ऑफेंस होता है, 12 से 18 के बीच में यू आर एलिजिबल, तो यहाँ पर आप ऑफेंस करेंगे तो पनिशमेंट मिल सकता है। अब प्रश्न आता है कुछ कॉन्सेप्ट्स का इससे जुड़े जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आपको जब आप इंटरनेशनल लॉ वगैरह पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको जो चिल्ड्रन के रिगार्डिंग कन्वेंशंस हैं, राइट, उसमें आपको कुछ टर्म्स मिलेंगे, लाइक मिनिमम एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका जो पहला वाला है, मिनिमम एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि किसी देश में कितनी एज मिनिमम होनी चाहिए कि आप किसी की क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना पाए। तो जैसे भारत में मिनिमम एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने क्या कर रखी है, देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 7 भी है एक तरीके से और 12 भी है। कैसे 7 है, क्योंकि 7 के ऊपर हमने विंडो खोल रखा है, बट फॉर श्योर एलिजिबल हम नहीं मान रहे, हम फॉर श्योर यहाँ पर भी लायबल नहीं बनाएंगे। अगर मैच्योर नहीं होंगे तो वैसा ही ट्रीटमेंट होगा ना जैसे 7 से नीचे वालों का हो रहा है। अगर तुमको हम मैच्योर नहीं मानेंगे 7 से 12 की उम्र के बीच में, तो तुम्हारा ट्रीटमेंट एग्जैक्टली सेम ही तो है जैसा 0 से 7 के बीच में हो रहा है। सो अगर तुम मैच्योर हो, 7 के ऊपर हो सकते हो मैच्योर, राइट, तो तुम्हारे केस में क्या होगा, तुम्हारी मिनिमम एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी 7 साल है। लेट्स से 7 से 12 की उम्र में भी बच्चा अभी मैच्योर नहीं है, तो उसके लिए मिनिमम एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी 12 साल हो जाएगी, राइट। तो जो लीगल है वहां पर थोड़ा सा ड्यूअल है, तो मिनिमम एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे कोई पूछे तो आप 7 और 12 दोनों लिखिए और रीजन जस्टिफाई करिए, क्योंकि 12 साल के, सपोज करो कोई बच्चा 12 साल का है, 12 साल के बच्चे में भी क्योंकि जज असेस करेगा, अगर असेस करके जज ने ये पा लिया कि भाई ये अभी मैच्योर ही नहीं है, तो वहां पर भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी ही नहीं। तो मिनिमम एज यहाँ पर ड्यूअल तरीके की है, 7 भी और 12 भी, और आप रीजंस बता दीजिए दोनों क्यों हम कह रहे हैं। अगर ये भी और ये, तो हर बच्चे का या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों एक साथ तो भाई चलेगा नहीं, या तो आप मैच्योर अभी नहीं होगे, या तो तब होगे, या तो अब होगे, तो मैच्योरिटी कभी ना कभी तो मानी ही जाएगी। ओके, फिर आपका सेकंड टर्म है एज ऑफ क्रिमिनल मेजॉरिटी। देखो शब्दों को ध्यान से समझना, यहाँ पर मिनिमम एज की बात हो रही है किसके रिगार्डिंग, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग। तो किसी को क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल मानने की मिनिमम एज भारत में ये हैं, राइट। इसके पहले हम तुमको मानेंगे ही नहीं क्रिमिनल, ठीक है। ऑफेंस तुम्हारे द्वारा किया गया कोई भी एक्शन, मर्डर हो, किडनैपिंग हो, ऑफेंस माना ही नहीं जाएगा, इट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफेंस, राइट। यहाँ पर अब सेकेंड टर्म क्या आ गया, एज ऑफ क्रिमिनल मेजॉरिटी। यहाँ पर क्या है कि भारत में कब आपकी एज ऐसी हो जाएगी कि आपको एक मेजर की तरीके से क्रिमिनली अकाउंटेबल ठहराया जाए। तो भारत में 18 साल से जो ऊपर होते हैं उनको एक अडल्ट की तरीके से ट्राई किया जाता है, 18 से कम वाले लोगों को एक चिल्ड्रन की तरीके से ट्राई किया जाता है। सो 2012 तक का क्या सीन था कि 18 साल से बच्चे जब नीचे होते हैं तो वो कोई भी ऑफेंस कमिट करें, उनको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 जो पहले एक्ट था उसके हिसाब से 18 साल से कम के बच्चों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ही ट्राई किया जाएगा। ऑफेंस कोई भी हो, आपको सजा 3 साल से ज्यादा नहीं दी जाएगी, ऐसा एक प्रोविजन थे, ठीक है, ऐसा पूरा एक्ट था। 2012 का जब निर्भया रेप इंसिडेंट हुआ तो 2012 के बाद से काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया
एटमॉस्फेयर में, और इतना ज़्यादा उसमें आउटक्राई किया पब्लिक ने कि लेजिस्लेचर को एज को 18 से रिड्यूस करके 2015 का जो नया एक्ट है आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 उसमें रिड्यूस करके 16 करना पड़ा। बट इसको मोटा मोटा ये मत समझ के चलना है कि 16 हो गई है, यानी कि 16 के ऊपर अगर किसी ने 16 के ऊपर का कोई बच्चा, सब 17 साल का बच्चा है और इसने मर्डर किया, रेप कमिट किया, राइट, जो हीनियस नेचर के ऑफेंसेस हैं, क्योंकि एक्ट के हिसाब से वो ऑफेंसेस हीनियस नेचर के हैं जिनमें सजा कम से कम 7 साल की है। तो अगर एक 17 साल के बच्चे ने मर्डर या फिर रेप कमिट किया तो क्या होगा, सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है आपका, JJA जिसको कहते हो 2015 का, इसका जो सेक्शन 15 है ये कहता है कि बोर्ड क्या करेगा ऐसे केसेस में जहां पर बच्चे 16 और 18 के बीच में हो और उन्होंने एक हीनियस ऑफेंस कमिट किया है, वहां पे बोर्ड क्या करेगा, प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेगा और उस असेसमेंट में ये तय करेगा कि बच्चे को अडल्ट कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रायल के लिए भेजा जाए कि ना भेजा जाए। ठीक है, अगर बोर्ड को लगता है कि नहीं भेजा जाना चाहिए, बच्चा इतना मैच्योर नहीं है, तो वो नहीं भेजेगा। और इवन उसने हीनियस ऑफेंस किया है, 17 साल का है, तब भी उसको चिल्ड्रंस इसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के उसमें ही ट्राई किया जाएगा, एक बच्चे की तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा, सारे बेनिफिट जो एक्ट देता है वो मिलेंगे, यानी कि 3 साल का कैप लग गया, आप 3 साल से ऊपर सजा उसको नहीं दोगे आप। ठीक है, तो ये मोटा मोटा खाली एक लाइन में समझ के चला कि एज रिड्यूस हो गई, काम ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसा कुछ नहीं होता। जो प्रैक्टिकल वो है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, उसमें भी पूरा एक तरीके से ये नहीं कि 16 साल से ऊपर का बच्चा है और उसने कर दिया तो वो गया, आप सोचोगे अरे वाह अमेंडमेंट तो हो गया था, अब इनको जो है क्रिमिनल कोर्ट में प्रॉपर मजिस्ट्रेट की तरीके से, एक अडल्ट की तरीके से ट्रीट किया जाएगा और इनको तगड़ी सजा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बोर्ड चाह लेगा तो नहीं मिलेगी, इवन दो बोर्ड चाह भी ले तो बोर्ड के चाहने के बाद, इवन दो आफ्टर दैट चिल्ड्रंस कोर्ट चाहे तो फिर से उस बच्चे को कह दे कि नहीं नहीं बोर्ड का असेसमेंट गलत है, सेक्शन 19 के हिसाब से वो इवन दो बोर्ड ने बच्चे को असेस करके रखा कि हाँ भाई मैच्योर है, चिल्ड्रंस कोर्ट अगर चाह ले तो वापस से उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रोसीजर के हिसाब से ही ट्राई करे और एक अडल्ट की तरीके से ट्राई करने से बचा ले, यानी कि सेम प्रोटेक्शंस वही वाले। 3 साल का कैप लग गया, आप 3 साल से ऊपर की आप सजा बच्चे को नहीं दे सकते, कोई भी ऑफेंस हो, डज नॉट मैटर। उसके अलावा जितने आपके ऑफेंसेस हैं उसमें 18 साल तक की एज ऑफ मेजॉरिटी है, क्रिमिनल मेजॉरिटी, यानी कि जो सीरियस और पेटी ऑफेंसेस हैं। पेटी ऑफेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें 3 साल तक की सजा होती है, और 3 से 7 की जो सजा है वो किस में है, सीरियस नेचर के ऑफेंसेस में, सीरियस ऑफेंसेस में है। तो ऐसे ऑफेंसेस के केस में 18 साल आपकी एज ऑफ क्रिमिनल मेजॉरिटी है, और अदर देन दैट हीनियस ऑफेंसेस के केस में 16 है। अगर बोर्ड चाह लेगा तो 16 के बाद बच्चे ट्राई किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। 82 83 एक लाइन में समझ लो तो ऐसे समझ लो कि 7 साल तक आपका बच्चा ट्राई नहीं किया जा सकता। ये कहाँ लिखा है, 82 में। इनकेपेबल है, इसीलिए इसमें ये वाली कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है, डोली इनकेपेक्स का। सेक्शन 83 कहता है कि भाई 7 से 12 के बीच में अगर बच्चा मैच्योरिटी हासिल कर लिया है असेसमेंट के हिसाब से तो हम मान लेंगे कि वो केपेबल है। तो वहीं से निकल के आता है डोली केपेक्स, डोली इनकेपेक्स 82, डोली केपेक्स 83। ठीक है, मिनिमम एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझ लीजिए, इंटरनेशनल टर्म है क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन चिल्ड्रन राइट वाला कन्वेंशन है, उसमें इसका जो है यूज़ किया गया है। और कॉन्सेप्ट इतना सही है कि हर देश अपने यहाँ मिनिमम एज एक तय करेगा कि क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की मिनिमम एज क्या होगी। तो भारत में वो एज क्या है, 7 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स। आप इसको जस्टिफाई कर देंगे जब भी आप कहेंगे कि भाई 2 हो सकती हैं, राइट। उसके बाद आपका एज ऑफ क्रिमिनल मेजॉरिटी है, भारत में जनरली 18 साल है अगर मामला पेटी ऑफेंस है या फिर सीरियस ऑफेंस है। अगर वो हीनियस ऑफेंस है तो 16 साल है, राइट। 16 के ऊपर क्योंकि बच्चा विंडो ओपन हो गया है कि ट्राई किया जा सकता है, तो 16 के ऊपर बोर्ड अगर मान तय कर लेगा तो उसको ट्राई कर लेगा तो 16 हो जाएगी। और अगर बोर्ड ने कहा कि नहीं भाई बच्चा अभी मैच्योर नहीं है तो हम 16 के बाद भी बच्चे को छोटे तरीके से ही ट्रीट करेंगे, जुवेनाइल तरीके से ट्रीट करेंगे, तो तब 18 हो जाएगी। क्यों, तो डिपेंड करेगा किस फैक्ट की आप बात कर रहे हो, उस हिसाब से तय हो जाएगा मामला। देखो डुअल है, यहाँ पर देखो 2 चीज़ें हैं, जस्टिफाई कर दो कि क्यों 2 हैं, राइट। यहाँ पर भी 2 हैं, जस्टिफाई कर दो कि क्यों 2 हैं। एक कैसे कह दूँ यार, किसी पे हो सकता है ये अप्लाई हो, किसी पे हो सकता है ये अप्लाई हो, राइट।
तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, और इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आराम से पूछ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।